अपने बच्चों को नज़रअंदाज ना करें। संध्या का छोटा सा परिवार, जिसमें वो अपने पति अनंत और बेटी निहारिका के साथ रहती है। संध्या एक वर्किंग लेडी है, तो वह खुद के लिए और घर के लिए समय कम ही निकाल पाती है। नौकरी के साथ साथ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना और स्कूल से लेना संध्या की ही जिम्मेदारी थी। आज गर्मियों की छुट्टी के बाद निहारिका का कक्षा 1 में पहला दिन था, पर आज वह स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई। निहारिका जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, टीचर ने बुलंद आवाज़ में पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? कक्षा 1 की छात्रा निहारिका की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। मैडम ने और भी ऊंची आवाज़ में फिर पूछा, चुप क्यों हो? जवाब दो। बेचारी छोटी सी निहारिका डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बज पड़ी और बच्चे अपना बैग बांधने लगे। निहारिका की माँ संध्या भी अपनी बेटी के लिए खड़ी थी गेट के बाहर। निहारिका को रोता देख संध्या ने मैडम से पूछा, तो मैडम ने बड़े प्यार से कोमल आवाज़ में, निहारिका बेटा अब तो चुप हो जाओ, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगी। फिर संध्या की तरफ देखते हुए मैडम ने कहा, वॉशरूम में काफ़ी समय लगाती है और निहारिका पूछो तो रोने लगती है। बहुत रोती है आपकी बेटी, और इसे देखकर बाकी के बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। संध्या ने कहा, अच्छा मैं इसे समझाऊंगी घर जाकर। निहारिका अपना सबसे पसंदीदा काम रंगों से खेलने को भी मना कर रही थी। निहारिका अगले दिन स्कूल जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह संध्या उसे समझाकर फुसलाकर स्कूल छोड़ आई और यह क्रम चलता रहा और धीरे धीरे एक छोटे से बच्चे की हत्या होती रही और उसकी सुंदर निर्मल आत्मा कुचलती रही। दिन बीत गए और निहारिका बड़ी होती गई और अपनी किशोर अवस्था में आ गई। अब उसके अंदर एक डर समाया रहता था। जब भी कोई थोड़ी ज़ोर से बोलता तो वह विचलित सी हो जाती थी। रंग और चित्रकारी उसके प्रिय होते थे, पर अब वह उन्हें हाथ भी नहीं लगाती थी। हर समय घर में रहना चाहती थी। यहाँ संध्या को उसका यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था। संध्या ने अपने परिचित डॉक्टर से बात करी निहारिका के ऐसे व्यवहार के बारे में। उन्होंने निहारिका को काउंसलर के पास ले जाने को कहा। संध्या शहर के सबसे अच्छे काउंसलर से मिली। उन्होंने निहारिका को साथ आने को कहा। काउंसलर के साथ निहारिका की बैठक होने लगी। पहले तो संध्या साथ में होती थी, फिर निहारिका और काउंसलर अकेले में बातें करने लगे। निहारिका में अब पुरानी चंचलता धीरे धीरे वापस आने लगी थी। एक दिन काउंसलर ने संध्या को अकेले में बुलाया और बताया कि निहारिका ने जब स्कूल जाना शुरू किया था, तभी से वह अपने आप को एक कवच के अंदर समेटती गई। बहुत मेहनत करने से पता चला कि उसकी सबसे पहली शिक्षिका की आवाज़ बहुत तेज़ थी और कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। इस वजह से निहारिका बार बार वॉशरूम जाती और उसे वहीं रहना अच्छा लगता था। काउंसलर ने कहा कि मैं निहारिका के स्कूल में भी गई थी, प्रिंसिपल और उनकी टीचर से भी मिली। संध्या, आपने कभी कुछ नोटिस किया था इन दिनों में? संध्या ने बताया कि ज़्यादातर दिन जब वह निहारिका को लेने स्कूल जाती तो निहारिका रोती मिलती थी। टीचर जब बताती कि वह वॉशरूम में ज़्यादा समय लगाती है और पूछने पर रोती है। और हाँ, निहारिका स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी उन दिनों। काउंसलर ने कहा, आपने निहारिका से नहीं पूछा कुछ इस बारे में? पूछा था, पर कुछ ऐसा बताया नहीं था उसने। बस कहती थी कि स्कूल नहीं जाना है। पूछती थी क्यों, तो कहती थी कि शिक्षिका अच्छी नहीं लगती। इस पर मैंने सोचा कि शायद स्कूल ना जाने के बहाने हैं, मेरे साथ रहना चाहती है।
काउंसलर ने कहा, आपको निहारिका से बहला फुसलाकर पता करना चाहिए था। 5 साल की कोमल सी बच्ची ने जो झेला उसका लंबा असर रहता है। खैर, आप इसे मेरे पास भेजते रहिए। अभी उसके आत्मविश्वास को और मजबूत होना है, तभी वह एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की युवती बनेगी। संध्या घर आकर बेचैन हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह कैसी माँ है। उसने अपनी बच्ची को कठिन समय में सहारा नहीं दिया। संध्या ने निर्णय लिया कि वह सारी बात स्कूल की प्रिंसिपल को बताएगी, ताकि दूसरी बच्चियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कई बार बच्चों से संबंधी बातें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बात उसे कुरेद रही होती है। अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करना और उनकी बात सुनना उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ तक हो सके बच्चों को फ़ोन, टीवी और टैब से दूर रखें और अपने साथ रखना और उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।